जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले युवा वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता आपको एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाए। इसी उम्मीद के साथ आज हम उस वीडियो के भाग से जुड़ते हैं जो ज्ञान तत्व से संबंधित है, बिहार का संक्षिप्त परिचय। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं बिहार के संक्षिप्त परिचय से। पहली कड़ी में हम जुड़ते हैं। बिहार जो शब्द है यह मूल रूप से विहार का तद्भव रूप है, अर्थात बिहार जो शब्द है वह विहार का तद्भव रूप है, यानी ब हर्षिकार ह आकार र विहार तद्भव रूप है विहार का, व हर्षिकार ह आकार र विहार का तद्भव रूप है बिहार, जिसका अर्थ यानी विहार का अर्थ मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान से लगाया जाता है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी जो हमें मिलती है वह सतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है। इसमें अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेह माधव नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। विदेहराज सिरध्वज जनक इसी साम्राज्य के यशस्वी सम्राट हुए, जिनकी पुत्री सीता के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि उस समय के काल में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। जहां तक राजनीति के शक्ति का उदय का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में तथ्य है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में सर्वप्रथम बिहार का जो उदय हुआ वह मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ, जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से ही मिलती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने अपनी शासन व्यवस्था से पूरे साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सभी जनता संतुष्ट थी उनसे। फिर इस प्रांत का सर्वाधिक उदय ईसवी शताब्दी में 4वीं-5वीं शताब्दी के काल में गुप्त वंश के शासन काल में सर्वाधिक उन्नति हुई, जो मगध साम्राज्य उभर करके आया। मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के कंकाव शिखर पर पहुंच गया। इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक शासनकाल चलाया। तो इस तरह बिहार प्रांत में 2 बार सत्ता उन्नति के शिखर पर पहुंची। एक मौर्य वंश के काल में, जिस समय प्रतापी शासक अशोक हुए, और दूसरा 4वीं-5वीं शताब्दी में ईस्वी के बाद 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल में मगध उन्नति के कंकाव शिखर पर पहुंच गया था। इस प्रांत को सर्वप्रथम किसी ने यदि बिहार कह करके संबोधित किया तो वह 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों का नाम आता है। उन्होंने ही अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही इस प्रांत को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू किया था। पुनः मध्यकालीन इतिहास में शेर शाह सूरी के समय के सूबे के रूप में, अर्थात मध्यकालीन इतिहास के तहत शेर शाह सूरी के कार्यकाल के समय में ही इस प्रांत को सूबे के रूप में पुनः नई मान्यता मिली, अर्थात बिहार को एक नई मान्यता प्राप्त हुई। और यह मान्यता अंग्रेजों के शासन काल तक बनी रही।
फिर यह शासन बक्सर की लड़ाई अर्थात 1764 ईस्वी में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों ने विजय पाकर इस पर पुनः कब्जा कर लिया, जो 1947 ईस्वी तक बनी रही। अर्थात जो सिरसा सूरी का शासन था, अंग्रेजों के द्वारा जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार का आधिपत्य चला गया और वह 1947 ईस्वी तक अर्थात देश की आज़ादी के समय तक बना रहा। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग बना रहा। 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। तदनुसार बंगाल का विभाजन हुआ तथा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को एक पृथक प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन हुआ इस बिहार प्रांत का। पुनः पहली बार 1936 ईस्वी में बिहार को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, इसे एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसावां 2 स्थानीय देसी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर दिया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। परंतु 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन तथा पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ भागों को काट करके पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार जो बिहार अस्तित्व में आया वह 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य बना रहा है और वही स्थिति में आज भी बना हुआ है। जहाँ तक बिहार से संबंधित मुख्य प्रश्नों की बात है तो इसमें बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई, इसलिए 22 मार्च को ही बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पुनः 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए एक अलग विधान परिषद के गठन का आदेश पारित हुआ और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार बिहार मुख्य रूप से जो बिहार एवं उड़ीसा का बंटवारा हुआ वह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ। अगर बिहार के मुख्य बिंदुओं को हम एक नज़र देखें तो इससे स्पष्ट होगा, इससे तथ्य जुड़े हुए मिलेंगे कि बिहार के न्यायालय पटना में है, बिहार की राजधानी भी पटना है, राजकीय भाषा हिंदी है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पशु गेंदा है, राजकीय पशु बैल है और राजकीय पक्षी गौरैया है जिसको एस्पैरो भी कहते हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर और चौड़ाई यानी पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर है। अर्थात लंबाई जो उत्तर से दक्षिण तक है वह कम है यानी 345 किलोमीटर और चौड़ाई जो पूरब से पश्चिम तक है यह 483 किलोमीटर है। यदि नगरीय समूहों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 14 है और महानगरों की बात करें तो महानगर सिर्फ एक है और वह है पटना महानगर। प्रमंडल की जहां तक बात है
प्रमंडलों की, तो प्रमंडल की बात के संदर्भ में तथ्य है कि इसकी संख्या 9 है, जो है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इस प्रकार प्रमंडलों की संख्या 9 है। जिला जो है वह 38 है और अनुमंडलों की संख्या 101 है, अर्थात कुल अनुमंडल 101 है। सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या 534 है और पंचायत समिति भी 534 है। जहां तक जिला परिषदों की संख्या की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि कुल जिला परिषद की संख्या 38 है और नगर निगम की संख्या 11 है। यदि नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद की संख्या 42 है और नगर पंचायत की संख्या 86 है। इस प्रकार यदि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है और यदि विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसकी कुल संख्या 243 है और विधान परिषद की संख्या की जहां तक बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 75 है तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का जहां तक ताल्लुक है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है, अर्थात राज्यसभा के लिए बिहार से 16 सदस्य चयनित होकर जाते हैं और लोकसभा के लिए बिहार से 40 सदस्य चयनित होकर के जाते हैं। यदि कुल पंचायत प्रमुखों की बात करें तो इसकी संख्या 8,437 है और जिला से संबंधित जो मुख्य आंकड़े हैं उसकी बात करें तो इस संदर्भ में तथ्य है कि प्रमुख तथ्य है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है एवं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है एवं सर्वाधिक दशकीय कम वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है, जिसकी वृद्धि 19.02 है और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, जिसकी वृद्धि प्रतिशत 31.12% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करते हैं तो इसमें स्थान आता है शिवहर का एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, अर्थात सबसे अधिक घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। इसी प्रकार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि कोई है तो वह है गोपालगंज, जिसका अनुपात है 10:21 और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, जिसकी आंकड़ा है 876। इस प्रकार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है 77.37% और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है 51.08%। अगर देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की बात करें तो यह 12वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करें तो यह 3रा स्थान धारण किए हुए है। यदि वर्षा की मात्रा के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। यदि उष्णता की बात करें तो सर्वाधिक गर्म जिला गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है, अर्थात गर्मी के मामले में और ठंडी के मामले में भी गया जिला अपना रिकॉर्ड बनाए हुए है। यदि औसत वर्षा की बात करें तो बिहार की औसत वर्षा है 1054 मिलीमीटर।
तो इस प्रकार आप बिहार के सामान्य ज्ञान से संबंधित तथ्यों से जुड़े रहे, और यदि ये तथ्य आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित आप तथ्य तरंग से जुड़े रहें, और आगे इससे बिहार से संबंधित बिहार के इतिहास एवं उससे प्रमुख प्रश्न एवं बिहार की राज्य व्यवस्था, विधायक व्यवस्था से जुड़ने के लिए आप आगे बने रहें। अगले वीडियो से जुड़ने तक हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।